वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसआई सेट नंबर 5 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? ऑप्शन ए रबर, ऑप्शन बी गीली मिट्टी, ऑप्शन सी स्टील और ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी स्टील। नेक्स्ट है हमारा क्यों वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा? ऑप्शन ए पीला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी हरा और ऑप्शन डी बैंगनी। तो जिसको वर्णांधता है उसको क्या होता है, जो लाल रंग है वो कैसा दिखाई देता है? तो हरा दिखाई देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी हरा। नेक्स्ट हमारा कि सूरज की तेज रोशनी में चल रहा कोई व्यक्ति जब अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ क्षण तक उसे स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऑप्शन ए आंख की पेशियां आंख के लेंस की फोकल दूरी को तत्काल समायोजित नहीं कर पाती, ऑप्शन बी रेटिना कुछ समय तक उज्ज्वल छवियों को बनाए रखता है और क्षणिक तौर पर असंवेदी हो जाता है, ऑप्शन सी में है आइरिस पुतली को तत्काल संकुचित नहीं कर पाता है और डी है आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी कि आइरिस पुतली को तत्काल प्रसारित नहीं कर पाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, पायस एक कोलाइड होता है। ऑप्शन ए द्रव में द्रव का, ऑप्शन बी द्रव में द्रव का, ऑप्शन सी गैस में द्रव का और ऑप्शन डी है ठोस में गैस का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी पायस एक क्लोराइड है। क्या में क्या का? तो द्रव में द्रव का। साथ ही दूध क्या है? तो दूध एक पायस का उदाहरण है। दूध एक क्या का उदाहरण है? तो पायस का उदाहरण है। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक और डी है हमारा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, अब अटल टनल के विषय में कुछ बात को हम लोग जानते हैं कि अटल टनल का जो लंबाई है वो कितना है? तो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, साथ ही यह 1000 फीट की ऊंचाई पर यह विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है। ठीक है, कितना पे? तो 10,000 फीट का ऊंचाई पर यह विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में सबसे अधिक साक्षर संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी चंडीगढ़ और ऑप्शन डी पुदुचेरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी लक्षद्वीप। साथ ही यह भी जानेंगे कि जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। नेक्स्ट है हमारा रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन ए फाइब्रिनोजन, ऑप्शन बी हेपेरिन, ऑप्शन सी थ्रम्बिन और ऑप्शन डी ग्लोबिन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हेपेरिन। ठीक है, तो एक मनुष्य में वयस्क अगर हम लोग जानते हैं कितना रक्त होता है, तो 5 से 6 लीटर रक्त होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हिंदू वृद्धि दर पद किसने बनाया था? ऑप्शन ए के सेन, ऑप्शन बी किरीट एस पारिख, ऑप्शन सी राजकृष्णा और ऑप्शन डी मोंटेक-सिंह अहलूवालिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राजकृष्णा। नेक्स्ट है हमारा मीठे स्वाद की अनुभूति से जीवा पर स्वाद केंद्र स्थित होते हैं। ऑप्शन ए अग्रभाग पर, ऑप्शन बी आधार पर, ऑप्शन सी मध्य भाग पर और ऑप्शन डी पृष्ठतल पर। तो मीठे स्वाद जो है हमारा जीवा पे कहाँ पता चलता है? तो अग्रभाग पे पता चलता है। और उसी जगह अगर खट्टे स्वाद का बात किया जाए, खट्टे स्वाद का, तो वो कहाँ पता चलता है? तो पार्श्व भाग पे पता चलता है, अर्थात पीछे वाला हिस्सा में खट्टे स्वाद का पता चलता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस वन्य प्राणी के संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी गेंडा और ऑप्शन डी बाघ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी बाघ। अब देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहाँ? तो यह स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, और कभी कभी इसका पुराना नाम पूछा जाता है। तो इसका पुराना नाम क्या है? तो हेली नेशनल पार्क है, हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक का एक अन्य नाम है।
ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, बी है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, सी है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक और डी में है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, अर्थात क्या, तो IBRD। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन अधिकार है। ऑप्शन ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 2 प्रकार, ऑप्शन सी 5 प्रकार और ऑप्शन डी 3 प्रकार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 3 प्रकार। तो भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार का जो है आपातकालीन अधिकार है। कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 352, 356 और 360। अब देखिए अनुच्छेद 352 जो है यह राष्ट्रीय आपातकाल के तहत लगाया जाता है और यह जो है अनुच्छेद 356 इसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और जो 360 है यह वित्तीय आपातकाल के दौरान लगाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इस पीडीएफ का पहला पेज जो है वो सही रूप से स्कैन नहीं हो पाया है, इसलिए थोड़ा ट्रेबल हो रहा है। नेक्स्ट जो आपका 20 के बाद जितने 24 के बाद जितने भी प्रश्न हैं वो पूर्ण रूपेण स्पष्ट आपको नजर आएंगे। और साथ ही जिन स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी जी को श्वेत लोगों के द्वारा पीटा और ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था। ऑप्शन ए केप टाउन, ऑप्शन बी डरबन, ऑप्शन सी जोहान्सबर्ग और ऑप्शन डी पीटर मैट्रिक्सबर्ग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी पीटर मैट्रिक्सबर्ग में ऐसा घटना हुआ था। साथ ही गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में नाटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किया था। यह काफी इंपॉर्टेंट है, नाटाल इंडियन कांग्रेस का स्थापना किए थे। गांधी जी कहाँ पे किए थे, तो गांधी जी किए थे दक्षिण अफ्रीका में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचित्रा कृपलानी, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृता कौर और ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला का बात किया जाए तो वो कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। अब एनी बेसेंट कहाँ पे अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता अधिवेशन का जो अध्यक्ष थी कौन थी, एनी बेसेंट। और कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। एक क्वेश्चन और भी पूछेगा कि प्रथम भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी तो वो कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि संसार में माइका का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी भारत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। संसार का जो है 50% से अधिक माइका का उत्पादन कौन करता है, तो भारत करता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मीरा साहिब फातिमा बीबी, ऑप्शन सी लीला सेठ और ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो उच्चतम न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। और साथ ही यहाँ से यह भी जान जाएंगे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल जो है 124 से लेकर 147 तक यह उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी अथर्ववेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। अब तक के समस्त मानव जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह कथन है। ऑप्शन ए लेनिन का, ऑप्शन बी मार्क्स का, ऑप्शन सी माओ का और ऑप्शन डी स्टालिन का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी मार्क्स का। यह कथन है मार्क्स का। साथ ही मार्क्स कहाँ का निवासी था, तो मार्क्स जर्मनी का निवासी था और इनके द्वारा जो है इनका एक फेमस पुस्तक है वो कौन सा है, तो दास कैपिटल। यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी कालिदास और ऑप्शन डी तुलसीदास। तो भारत का शेक्सपियर जो है वो कालिदास को कहा जाता है
और कालिदास भारत का सबसे बड़ा संस्कृत भाषा के विद्वान हुए। संस्कृत भाषा के विद्वान हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? ऑप्शन ए इस्लाम शाह सूर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं और ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इस्लाम शाह सूर। इस्लाम शाह सूर का जो है शासनकाल कब से रहा था? तो 1545 से 1553 एडी तक। नेक्स्ट है हमारा कि हाइकिंग स्ट्रेप शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कराटा, ऑप्शन बी गोल्फ, ऑप्शन सी पाल नौकायान और ऑप्शन डी बेसबॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पाल नौकायान। ठीक है, अब साथ में देखिए यहाँ से एक चीज और भी पूछा जाता है कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो नौकायान से है। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग नोट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट है हमारा सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी नंद वंश, ऑप्शन सी कन्नौ वंश और ऑप्शन डी शंगु वंश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नंद वंश का शासक था। ठीक है, और सिकंदर के आक्रमण के समय मगध पे किसका शासन था? तो मगध में धनानंद का शासन था। इसको भी आप याद रखिए। अपनी मधुरे विजय कीर्ति में अपने पति हुक्का के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। ऑप्शन ए वज्जिका, ऑप्शन बी वारदंबिका, ऑप्शन सी भारती और ऑप्शन डी गंगा देवी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी गंगा देवी। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए महाकश्यप द्वारा, ऑप्शन बी नागसेन द्वारा, ऑप्शन सी अजातशत्रु द्वारा और ऑप्शन डी धर्मसेन द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए महाकश्यप के द्वारा प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष किया गया था। और किस शासक के काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? तो यह हुआ था राजगिरी में। ठीक है, अनुशूलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन का केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा कि आजाद हिंद फौज के मुकदमों की पैरवी के लिए गठित टीम का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी भूलाभाई देसाई और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी भूलाभाई देसाई। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए सिनेमा, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत और ऑप्शन डी थिएटर। तो स्वर्ण कमल पुरस्कार जो है वो सिनेमा में दिया जाता है। और सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो सिनेमा जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और यह कब से प्रदान किया जाता है? तो यह 1969 से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। भारत के उन उपराष्ट्रपतियों के नाम बताए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और बी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। सी में हमारा के आर नारायण जी, जी एस पाठक और आर वेंकटरमन। और डी में हमारा वी डी जत्ती, कृष्णाकांत, भैरव सिंह शेखावत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कि डॉक्टर राधाकृष्णन, एम हिदायतुल्ला और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा यह क्या हुए थे? तो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन ए 18 जुलाई, ऑप्शन बी 15 जुलाई, ऑप्शन सी 11 जुलाई और ऑप्शन डी 16 जुलाई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 18 जुलाई को मनाया जाता है। साथ ही नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी बोला जाता है। अफ्रीका का गांधी। इग्नू का मुख्यालय कहां पर है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी चेन्नई। तो इग्नू का मुख्यालय है
नई दिल्ली में। साथ ही इग्नू का जो स्थापना हुआ था तो इसका स्थापना हुआ था 1985 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी केरल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा। प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो यह दोनों उड़ीसा में स्थित है। साइकिल के ट्यूब गर्मियों में अधिकतर क्यों फटते हैं। ऑप्शन ए गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस कारण फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। ऑप्शन बी गर्मी के कारण रबर बहुत अधिक कमजोर हो जाता है। ऑप्शन सी गर्मी के कारण रबर कड़ा हो जाता है और हवा की जगह देने के लिए फैलता नहीं है। और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था। ऑप्शन ए मेरिनर, ऑप्शन बी स्पुतनिक फर्स्ट, ऑप्शन सी हब्बल और ऑप्शन बी अपोलो। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी स्पुतनिक फर्स्ट। स्पुतनिक फर्स्ट जो है यह पूर्व सोवियत संघ के द्वारा इसको छोड़ा गया था और साथ ही हम लोग जानते हैं कब छोड़ा गया था, 4 अक्टूबर 1957 में। नेक्स्ट हमारा कि भारत में प्रथम भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया गया था। ऑप्शन ए नरोरा में, ऑप्शन बी कोटा में, ऑप्शन सी पोखरण में और ऑप्शन डी थुम्बा में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पोखरण में। ठीक है, कब हुआ था तो सबसे पहले जानिए यह पोखरण है क्या। तो पोखरण जो है जैसलमेर जिला राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, और यह कब हुआ था तो 18 मई 1974 में। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में किस राज्य में कॉफी और चाय दोनों मुख्य नकदी फसलें हैं। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी असम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। किस खेल में गेम पॉइंट से गेम और गेमों सब सेट बनते हैं। ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी टेबल टेनिस, ऑप्शन सी टेनिस और ऑप्शन डी नेटबॉल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी टेनिस। विषैले सर्पों में विष ग्रंथि परिवर्तित होती है। ऑप्शन ए यकृत ग्रंथि से, ऑप्शन बी पीयूष ग्रंथि से, ऑप्शन सी लाल ग्रंथि से और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी लाल ग्रंथि से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 82, ऑप्शन बी अनुच्छेद 84, ऑप्शन सी अनुच्छेद 85 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 90। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 85। साथ ही हम लोग यह भी जानेंगे कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग प्रधानमंत्री की संतुष्टि पर करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई थी। ऑप्शन ए 48वां, ऑप्शन बी 57वां, ऑप्शन बी 61वां और ऑप्शन डी 63वां। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 61वां। साथ ही जो वयस्क मताधिकार का प्रावधान हमारे संविधान में है वो आर्टिकल 326 के तहत है। तीसरी कस्म फिल्म किसकी कहानी पर आधारित है। ऑप्शन ए विमल मित्र, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु और ऑप्शन डी शरत चंद्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु। और साथ ही फणीश्वर नाथ रेणु के दो का जो है एक प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है तो मैला आंचल। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू किया था। ऑप्शन ए चंपारण, ऑप्शन बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन सी नाताल और ऑप्शन डी मुंबई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी नाताल से। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है। ऑप्शन ए जायदाद का अधिकार, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी वोट का अधिकार और ऑप्शन डी चुप रहने का अधिकार। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए जायदाद का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन
कब हुआ था ये? तो यह हुआ था 1978 में, और उस समय क्या हुआ, तो संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि पदार्थों के गुणधर्मों और पदार्थों के उपयोग को दर्शाती निम्नलिखित सारणी को पढ़िए। एक साइड सामग्री है और दूसरे साइड उपयोग है। तो ये में है हमारा आघात वर्ध। तो आघात वर्ध किससे संबंधित है? तो यह भोजन सामग्री को लपेटने में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ एक का हो जाएगा 3। और उच्च गलनांक, तो नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट पेज में डाला हुआ है, तो हम लोग यहीं पे लिख लेते हैं कि उच्च गलनांक का संबंध किससे है? तो उच्च गलनांक का संबंध है उच्च गलनांक का संबंध हो गया संधारितों के तापन तंतु से, तापन तंतु से। ठीक है। और यहां पर देखते हैं सी, ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक। ऊष्मा और प्रकाश का सुचालक है शेड में इलेक्ट्रोड के रूप में। तो यहां पर ए का हो रहा है 3 और सी का हो रहा है 1। इस सीक्वेंस को याद रखिए। आगे हम लोग देखते हैं फिलर को यहां पे। अब देखिए जैसे है प्रबल धातु, तो प्रबल धातु जो है इसका संबंध किससे है? अभी जिसको हम लोग वहां पे क्या किए थे, तो कट किए थे। प्रबल धातु का संबंध है सेतु निर्माण से। सेतु निर्माण से, जो ऑप्शन कितना में था, तो 2 नंबर ऑप्शन में था। उसी तरह ऊष्मा का प्रसार यह किससे है? तो उच्च ऊष्मा का प्रसार है थर्मामीटर के निर्माण से। इस आधार पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1 का 3 हो रहा था और जो है सी का 1 हो रहा था। ठीक है। तो 1 का 3 और सी का 1, यह 2 सीक्वेंस मिल रहा है। तो इस आधार पे हो गया हमारा आंसर सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 31, ऑप्शन सी 33 और ऑप्शन डी 34। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 33। पृथ्वी पर दिखने वाला सबसे प्रकाशमान ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी प्लूटो, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी चंद्रमा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी शुक्र। इसको जो है साँझ और भोर का तारा भी कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार में लिंगानुपात कितना है? ऑप्शन ए 3,918, ऑप्शन बी 928, ऑप्शन सी 940 और ऑप्शन डी 963। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 918। साथ ही यह तो हमारा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार से बिहार का लिंगानुपात था, और जब अगर भारत का पूछा जाएगा लिंगानुपात तो वो कितना था? 943। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, किसी ईंट द्वारा नियत क्षेत्रफल पर लगाए जाने वाले दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में है दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। 2 है दाब की दिशा आरोपित बल की दिशा से विपरीत होती है। सी है हमारा दाब और बल का मात्रक एक ही होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए नंबर अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह उस व्यक्ति को दिया जा सकता है जिसका रक्त समूह 1 है? ऑप्शन ए मात्र ए, ऑप्शन बी या तो ए या ओ, ऑप्शन सी मात्र ए बी या ओ और ऑप्शन डी मात्र ओ। तो जिसका रक्त समूह ए है उसको हम लोग क्या दे सकते हैं? ए बी भी दे सकते हैं और साथ ही उसको ए तो दे सकते हैं और साथ ही ओ को भी दे सकते हैं। फोटोमीटर से नापता है। ऑप्शन ए श्वसन दर, ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन, ऑप्शन सी मृदा संरचना और ऑप्शन डी पीएच, मृदा का पीएच। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी वाष्पोत्सर्जन को पेटोमीटर के द्वारा नापा जाता है। डीएनए की प्रकृति किस प्रावस्था में होती है? ऑप्शन ए G1 प्रावस्था, ऑप्शन बी G2 प्रावस्था, ऑप्शन सी S प्रावस्था और ऑप्शन डी अंतर प्रावस्था। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी S प्रावस्था। स्तनधारियों के 2 प्रमुख लक्षण है जो उन्हें अन्य केशुरुकों से अलग करते हैं। वे हैं ऑप्शन ए रोएदार त्वचा एवं स्तनी ग्रंथियां, ऑप्शन बी रोएदार त्वचा तथा अंडा प्रजनता, ऑप्शन सी कर्ण पल्लव एवं दांत और ऑप्शन डी स्तन ग्रंथियां एवं दांत। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी स्तन ग्रंथियां एवं दांत।
स्थलीय स्तनधारियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पाद होता है? ऑप्शन ए एलन ऑयन का, ऑप्शन बी अमोनिया का, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल का और ऑप्शन डी यूरिया का। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी यूरिया का। साथ ही हम लोग यह जानेंगे कि यूरिया जो है यूरिक अम्ल मूत्र में जो है 0.3% पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन परजीवी है? ऑप्शन ए अमीबा प्रोटियस, ऑप्शन बी मस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन सी हाइड्रा ओलिगेटिस और ऑप्शन डी एंटमीबा हिस्टोलिटिका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अमीबा प्रोटियस। गुणसूत्र की अनुगणित संख्या पाई जाती है? ऑप्शन ए अंडाणु में, ऑप्शन बी युग्मनज में, ऑप्शन सी जीवाणु में और ऑप्शन डी अमीबा में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी अमीबा में। साथ ही हम लोग जानेंगे कि मनुष्य में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो कितना होता है? तो 46 होता है। नेक्स्ट है हमारा कि हमारे शरीर में पाया जाने वाला फास्फोरस तत्व उपस्थित रहता है? ऑप्शन ए हड्डियों में मात्र, ऑप्शन बी हड्डियों एवं दांतों में, ऑप्शन सी पीसी कोशिका में मात्र और ऑप्शन डी शरीर की सभी कोशिका में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी हड्डियों एवं दांतों में। वसा संचित होती है? ऑप्शन ए एडिपोज में, ऑप्शन बी आंख में, ऑप्शन सी आंत में और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए एडिपोज में। 2123/2123 किसका डेंटल सूत्र है? ऑप्शन ए कुत्ते का, ऑप्शन बी मगर का, ऑप्शन सी आदमी का और ऑप्शन डी सांड का। तो यह जो है आदमी का डेंटल सूत्र है। वास्तविक नाभिक पाए जाते हैं? ऑप्शन ए बैक्टीरिया और वायरस में, ऑप्शन बी कवक कोशिका और उच्च तप कोशिका में, ऑप्शन सी उच्च पादप कोशिका में और ऑप्शन डी उपयुक्त में से उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी उच्च पादप कोशिका में। नेक्स्ट है हमारा कि एक ही पौधे के दो विभिन्न पुष्पों के बीच होने वाला परागण कहलाता है? ऑप्शन ए ऑटोगेमी, ऑप्शन बी एलोगेमी, ऑप्शन सी गेंटियोगेमी और ऑप्शन डी जीनोगेमी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गेंटिनोगेमी। व्हेल, शार्क, डॉल्फिन और मछली सभी जलीय जीव हैं। निम्न में से कौन सा कथन उसके श्वसन तंत्र का सही प्रकार से वर्णन करता है? ऑप्शन ए यह सभी कोलोन द्वारा श्वास लेते हैं, ऑप्शन बी व्हेल मछली कोलोन द्वारा श्वास लेते हैं, ऑप्शन सी शार्क और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा श्वास लेते हैं और ऑप्शन डी हमारा व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा सांस लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी व्हेल और डॉल्फिन फुफ्फुस के द्वारा श्वास लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1937 के अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए हरिपुरा, ऑप्शन बी फैजपुर, ऑप्शन सी रांची और ऑप्शन डी भागलपुर। तो 1937 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। हीरो की चतुष्फलकीय संरचना क्यों है? ऑप्शन ए आयनिक बंध के कारण, ऑप्शन बी वांडर वाल्स बंध के कारण, ऑप्शन सी sp2 संरचना के कारण और ऑप्शन डी sp3 संरचना के कारण। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी sp3 संरचना के कारण। साथ ही हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 2.417। NaOH में ऑक्सीजन का प्रतिशत है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 32 और ऑप्शन डी 40। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी 40 और NaOH जो है वो रासायनिक सूत्र किसका है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना सफल हुआ कि निम्नलिखित शहरों में से एक में अंग्रेजी राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी साहिबगंज, ऑप्शन सी बहरी और ऑप्शन डी मुजफ्फरपुर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी बहरी से। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ऑप्शन ए अजातशत्रु द्वारा, ऑप्शन बी कालाशोक द्वारा, ऑप्शन सी उदयन द्वारा और ऑप्शन डी कनिष्क के द्वारा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी उदयन के द्वारा।
नेक्स्ट हमारा कि किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल। रॉबर्ट ओवेन निम्न में से किस देश का निवासी था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेट ब्रिटेन। साथ ही समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कौन किए थे? तो रॉबर्ट ओवेन किए थे। निम्न में से किसने प्रथम विश्व युद्ध के समय युद्ध का अंत करो का नारा दिया था? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी जोसेफ मेजिनी, ऑप्शन सी स्टालिन और ऑप्शन डी गेरी बाल्डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लेनिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। श्रीनगर निम्न में से किस नदी के किनारे बसा है? ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी इरावती और ऑप्शन डी झेलम। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी झेलम। निम्न में से कौन सा द्वीप अमेरिका के अधीन है? ऑप्शन ए मार्टिनिक द्वीप, ऑप्शन बी प्यूर्टोरिको द्वीप, ऑप्शन सी मायोटी द्वीप और ऑप्शन डी सेंट पियारे। तो प्यूर्टोरिको द्वीप जो है यह क्या है? अमेरिका के कब्जा में है, अमेरिका के अंदर में है और साथ में कहाँ है? तो यह है वेस्ट इंडीज में यह स्थित है। निम्न में से किस सिद्धांत में कहा गया है कि सत्य तो शाश्वत और निर्विकार है परंतु मनुष्य स्वयं अपूर्ण है? ऑप्शन ए अहिंसा, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी धर्म सिद्धांत और ऑप्शन डी सत्याग्रह। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सत्याग्रह। समाज में विवाह अपनी जाति से करते हैं, यह किस प्रकार का मूल्य है? ऑप्शन ए अनिश्चित मूल्य, ऑप्शन बी सामान्य मूल्य, ऑप्शन सी निश्चित मूल्य और ऑप्शन डी असामान्य मूल्य। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी निश्चित मूल्य। डैश परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी देश के अधिकाधिक नागरिक उच्च भौतिक स्तर को प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए प्रगति, ऑप्शन बी विकास, ऑप्शन सी उन्नति और ऑप्शन डी अवनति। तो यहां पे हो जाएगा ऑप्शन बी विकास। निम्न में से किस स्थान पर राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो अवस्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी कोलकाता और ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। दूर संचार प्रणाली के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय उपग्रह श्रृंखला है? ऑप्शन ए IRS, ऑप्शन बी रोहिणी, ऑप्शन सी इनसेट और ऑप्शन डी कॉटोसेट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी इनसेट। नेक्स्ट हमारा द फेडरेशन इंटरनेशनल की नेशनल एमेच्योर निम्न में से किससे संचालित करती है? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी तैराकी और ऑप्शन डी शतरंज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी तैराकी। राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए बारामूला, ऑप्शन बी डोनापाला, ऑप्शन सी जालंधर और ऑप्शन डी पुणे। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी डोनापाला। नेक्स्ट है हमारा किसानों की सहायता हेतु नमो शेतकारी महासमन योजना किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी गाजियाबाद और ऑप्शन डी उज्जैन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टर विजय डल्डा द्वारा लिखित पुस्तक रिंग साइट का विमोचन किसने किया? ऑप्शन ए वेंकैया नायडू, ऑप्शन बी जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन और ऑप्शन डी डॉक्टर शशि थरूर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर शशि थरूर। 2 जून 2023 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जॉन किर्बी, ऑप्शन बी सेलेस्ते साउलो, ऑप्शन सी रूबीना सेवले और ऑप्शन डी सबरीना सिद्दीकी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए सेलेस्ते साउले को। यह सभी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आना तय है। तो करेंट अफेयर्स पे आप लोग ज़्यादा जोर दीजिए।
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेश आनंद, ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद, ऑप्शन सी राजपाल शरण और ऑप्शन डी सौरभ हजारी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जनार्दन प्रसाद। G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी भारत और ऑप्शन डी जर्मनी। तो ऑप्शन ए जापान में। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? ए है कर्नाटक, बी में है मेघालय, सी है केरल और डी है तमिलनाडु। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान रहा 150वां, 148वां, 137वां और 161वां। तो भारत का स्थान रहा 161वां। 15 अगस्त 2023 तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? ऑप्शन ए 64वां, ऑप्शन बी 49वां, ऑप्शन बी 60वां और ऑप्शन डी 75वां। तो रामसर स्थल का संख्या कितना है? तो 75 है। भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? ऑप्शन ए राजीव गौबा, ऑप्शन बी SS दुबे, ऑप्शन सी भारती दास और ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी SS दुबे। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने? ऑप्शन ए विलियम तृतीय, ऑप्शन बी एडवर्ड नौवां, ऑप्शन सी चार्ल्स तृतीय और ऑप्शन डी जॉर्ज छठवां। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी जॉर्ज तृतीय। किस टेनिस खिलाड़ी ने आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया है? ऑप्शन ए सोमदेव देववर्मन, ऑप्शन बी जयदीप मुखर्जिया, ऑप्शन सी रमेश कृष्णन और ऑप्शन डी जगदीप धनकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी जयदीप मुखर्जिया। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को किसने शुरू किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी जगदीप धनकर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया जाएगा? लातूर महाराष्ट्र में, गुवाहाटी असम में, त्रिशूर केरल में और आइजोल मिजोरम में। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए लातूर महाराष्ट्र में। केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत किन 2 स्थानों के विकास के लिए चुना है? ऑप्शन ए गया और नालंदा, बी है पल्ली और सांबा, सी है वह बहमनी राज्य का स्थापना करता है। होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ही प्रथम सुल्तान थे जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान थे जो होली के त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेते थे। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध घनिष्ठ था? तो जीन प्रभासूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक का संबंध घनिष्ठ था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान जो 1351 ईस्वी में हुआ था, इसी अभियान में मोहम्मद बिन तुगलक का मृत्यु हुआ था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किस शासक ने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया था। टोपड़ा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो टोपड़ा और मेरठ में 2 अशोक स्तंभ लेख थे उसको दिल्ली लाया गया। सबसे